तो आज मैं आया हुआ हूँ कि अपनी आँखों की जांच कराने, क्योंकि जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम जिम जाते हैं, रेगुलर योगा करते हैं जब फिटनेस की बात होती, लेकिन क्या हम अपनी आँखों की फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि हर वर्ष आपको अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपको आँखों की जांच अवश्य करानी चाहिए। सिद्धार्थ ऑप्टिकल को शायद ही ऐसा कोई हो जो नहीं जानता हो दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में। ललित नंदा ने एक नया वेंचर शुरू किया है जो सिद्धार्थ ऑप्टिकल के ओनर हैं और पंजाबी बाग क्लब रोड पे किम कार्टर के नाम से एक लग्जरी ब्रांड का शोरूम ओपन किया है। वहाँ पे सबसे जो अच्छी बात लगी, यहाँ पे इन्होंने इन हाउस आँखों की जांच की फैसिलिटी रखी है, जिसमें आप केटोकोनस, ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जांच करा सकते हैं। और यह ललित नंदा जी का कहना है, दिल्ली एनसीआर का, बल्कि कहते हैं इनका तो मानना है कि पूरे इंडिया में इस तरह का कोई भी आउटलेट नहीं है जहां आपको इन गंभीर बीमारियों की जांच आपको पहले ही करके दे दे, यानी कि जब उसका इम्पैक्ट आए, जो डॉक्टर्स कई बार कह देते हैं ना, थोड़ी सी देर कर दी, तो थोड़ी सी देर करने का ऑप्शन ललित नंदा जी ने ख़त्म कर दिया। बाकी चीज़ें इनसे हम और समझेंगे कि क्या है। अभी मैंने तो ये जांच करा ली इन्होंने पावर का और प्रेशर का। अब जो तीसरी जो मशीन है इनके पास में, ये मशीन कहते हैं कि कहीं भी नहीं है, किसी भी आउटलेट पे, किसी भी ऑप्टिमिस्ट के पास नहीं है। तो ये पहली मशीन है और इसमें जो 3 बीमारियां खास तौर से, जो क्रेटोकोनस, ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जांच पहले ही आपको करके दे दी जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि ये पूरी दिल्ली में, या मतलब पूरे इंडिया में ज़्यादा आप कह रहे हैं कि, तो उसका क्या मतलब है? क्या पहले किसी ने ऐसा नहीं किया? नहीं, पहले जो यही टेस्ट बहुत ही कम्बरसम होता था पेशेंट के लिए कि उसको 40 मिनट आँख में दवाई डाल के, आंखें बंद करके बार बार दवाई डाली जाती थी। 40 मिनट के बाद प्यूपिल डायलेट, इंग्लिश में, हिंदी में पुतली फैलाना के, उसके बाद टेस्ट होता था। और वो भी थोड़ा कम्बरसम, एक बार राइट आई फिर लेफ्ट आई के लिए वही सेम प्रोसीजर रिपीट, तो टाइम टेकिंग एज वेल एज, फिर वो दवाई का असर 2 दिन 3 दिन जाने में लगता था, आँख में चौंध लगती थी, पढ़ा नहीं जाता था। तो ये जो है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन इन्वेजिव। हमने आपकी आंख को टच नहीं किया, हमने और फुल्ली ऑटोमेटेड, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव। तो ये पेशेंट को कराने में भी हिचक नहीं होती, नहीं तो पेशेंट टालता रहता है। मतलब यानी कि जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर के पास हम जाते थे, डॉक्टर के पास 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, हाँ, वो प्लस जो उसके बाद 2 दिन का वापस नॉर्मल रूटीन में आंखों को आने में लगता था, वो सब जो प्रोसेस है, वो जो 1 मिनट में हमने देखा कि आपने कर दिया, तो वो 1 मिनट में सारा रिजल्ट आ जाता है। हाँ जी, हमारे पास फोटोग्राफ आपके रेटिना के आ गए जी। अब इसकी रिपोर्टिंग एनालाइज, हम इसको मैग्नीफाई करके, अच्छा, मतलब ये अभी आपने, आपकी मशीन ने फोटोग्राफ ले लिया है। हाँ, अब इसको एनालाइज करके हम आप रिपोर्ट कंप्यूटर पे हमें ले बाद में लेंगे शेयर करेंगे। और इसका हम मैग्निफिकेशन से हर पोर्शन स्टडी करके एक रिपोर्ट करके आपको मेल भी करेंगे, प्रिंट आउट भी दिया जाए, बट नॉर्मली हम मेल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेपर से। इसमें जैसे आपने बताया कि जो कुछ 4 बीमारियों की हमने जो बात करी, तो ये पहले से ही अगर हमें पता लग जाएगा तो उसे हम प्रिवेंटिव क्योर ले पाते हैं। मैंने ये 4 बीमारियां अपने 44 साल के एक्सपीरियंस में आइडेंटिफाई की, जो कि आई साइट को सबसे ज़्यादा किल करती हैं और इनके सिम्टम्स नहीं है। तो पेशेंट तो अपना चश्मे का नंबर चेक कराता है, उसको ग्लोकोमा, उसका पेरिफेरल विजन किल करता जा रहा है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। और तो अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि ये चारों बीमारियों में जो मेन है कि जितना डैमेज डायग्नोसिस से पहले हो चुका है वो वर्ल्ड में कहीं भी रिकवर नहीं, हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं फर्दर जिस स्टेज पे हमने, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस डिजीज़ को यहाँ पकड़ लिया तो यहाँ में डैमेज, अगर मैं फर्दर डैमेज के बाद रोक पकड़ पाया तो उतना डैमेज में। तो जो ग्लोकोमा है, जो मतलब जिसे कहते हैं, आई थिंक काला मोतिया, गलत टर्म मैं बोलूंगा, वो मिसलीड कर जाती है, क्योंकि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये एंटायरली डिफरेंट डिजीज है। काला मोतिया में जो हमारी आँख में इनलेट आउटलेट लिक्विड आँख के अंदर हमारा फ्रेश रहे,
उसके लिए विद एज कई बार आउटलेट जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो लिक्विड बन के वो हो रहा है, आउटलेट निकासी ठीक नहीं हो पा रही, तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वो प्रेशर के लिए पहले हमने उस प्रेशर मेजर किया कर मशीन लिया का, हाँ। और फिर हम पर्दा एग्जामिन किया, क्योंकि नर्व हेड को किल करता है ये प्रेशर। तो नर्व हेड पे कपिंग। ललित जी, हम तो कॉमन टर्म में थोड़ा मतलब लेमैन टर्म में समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस है वो बड़ा टेक्निकल है और डॉक्टर्स को क्या करना है। पेशेंट कहता है ना कि भाई डॉक्टर साहब मेरे हार्ट अटैक हो गया है, कभी जो करना है वो आपने करना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो कहें जो जैसे आपने कहा कि नंबर हम चेक करते जाते हैं, नंबर बढ़ता जाता है कई बार, लेकिन हमें जो ग्लोकोमा है या और जो बीमारियां हैं वो पता नहीं लग पाती हैं। तो वो किस स्टेज पे पता लगती हैं जाके, और वो कैसे पता लगती है अगर मान लीजिए हम ये चेकअप रूटीन चेकअप ना करें तो काफ़ी एडवांस हो जाती है डिजीज़, तब जाके मालूम पड़ता है। और पिछली रिकवरी नहीं, सिर्फ खाली फर्दर डैमेज कंट्रोल प्रोसेस है। तो भैया कुल मिला के यदि आपको अपनी आँखों की रोशनी बरकरार रखनी है तो आपको अर्ली डायग्नोसिस ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ कराएं, यहाँ कराएं, वहाँ कराएं, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ कराएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका समय कम से कम लगे तो कम समय में, मुझे लगता है जिस तरह से अभी ललित नंदा जी ने बताया और मैंने भी देखा कि मात्र 1 मिनट मुझे यहाँ पे लगा और 1 मिनट में मेरा इसने फ़ोटो कैप्चर कर ली। अब ये बाद में डायग्नोस करके और मुझे मेल कर देंगे, बता देंगे कि क्या मुझे क्योर करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर कुछ ऐसी सीरियस होगी तो मुझे लगता है फिर डॉक्टर को भी कंसल्ट हम कर सकते हैं। तो इट इज़ स्क्रीनिंग, हाँ जी, वेदर यू नीड टू बी रेफर टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और अननेसेसरी आप वहाँ, जब आपका पर्पज यहाँ सर हो रहा है तो आप ईयरली मेरे पास वो किसी भी स्टेज पे मुझे लगता है तो आई विल मेक ए ड्यू रेफरल। राइट, यानी कि आप हम ईयरली अपना ये करते रहें और अगर कभी आपको लगता है आप बता देंगे कि भैया आप हमें कब स्पेशलिस्ट को हेल्थ देखना केयर है। मैं प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। जब भी कोई ऐसा वो है सेकेंडरी हेल्थ के लिए, आप अननेसेसरी आप हॉस्पिटल का जाके रश नहीं बढ़ाएंगे। जो पेशेंट्स को उतनी तो वहाँ उनको तवज्जो ज़्यादा मिल पाएगी जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट बट उससे उस ज़्यादा क्या है स्क्रीनिंग में ललित जी, उनका रश बढ़ाने से ज़्यादा आज की तारीख में जितनी भागदौड़ की ज़िंदगी है ना, सबको अपने ऑफिस दुकान बिजनेस संभालने वहाँ ज़्यादा लगता है। तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कम समय में ही इक्वली रिजल्ट आ जाए। थैंक यू ललित जी। और मैं समझता हूँ आप लोगों को भी अगर कभी भी आना हो तो ये क्लब रोड के ऊपर है, एड्रेस इसमें शेयर कर देंगे ताकि आप देखते रहें। और कभी भी फ़ोन करके भी कोई आ सकते हैं या सीधे वॉक इन कर सकते हैं? प्रेफरेबली बाय प्रायर अपॉइंटमेंट। चलिए, ओके, थैंक यू ललित जी।